Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 1.4 of class 7th maths. 7th class maths का फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर्स और 0.4 जो एक्सरसाइज है दिस इज अबाउट डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट टू एक्सरसाइज में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई थी. थर्ड एक्सरसाइज में हमने देखा आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया हुआ और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी थी. फोर्थ एक्सरसाइज में डिवीजन इंटीजर्स का प्लस कुछ बेसिक रूल्स एंड लास्टली कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल. तो पहले डिवीजन के रूल्स देख लेते हैं हम लोग, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. बट बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो यू डोंट मिस दैट. ओके, लेट्स बिगिन. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव. अब यहाँ पर अगर आप देखें कितने कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं. सबसे पहला, कोई पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड हो रहा है किसी पॉजिटिव इंटीजर से. फॉर एग्जांपल +4 डिवाइडेड बाई +2. आप जानते हैं प्लस का सिंबल जनरली हम लोग लगाते नहीं हैं और ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो इससे ये कैंसिल होके क्या आएगा, 2 ही आएगा आपका, पॉजिटिव ही आता है. तो या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव. कोई नेगेटिव इंटीजर डिवाइड हो सकता है नेगेटिव से, कोई नेगेटिव इंटीजर डिवाइड हो सकता है पॉजिटिव से, या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड हो सकता है नेगेटिव से. ये 4 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर बन सकते हैं. किस तरीके से चारों को सॉल्व करना है, डिवीजन तो आप सबको आती ही होगी. कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 27 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 9s are 27. मेन जो प्रॉब्लम है वो होती है साइन की. फर्स्ट केस, अगर दोनों साइन पॉजिटिव है, आप जानते हैं पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, जो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं. 3 9s are 27, सो आंसर इज +9 ओनली. सेकेंड केस में हम आते हैं, अगर दोनों नेगेटिव है, -27 डिवाइडेड बाई -3, तो यहाँ पर ये जो माइनस के साइन है ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और इनको आप एग्जाम में जनरली कैंसिल करके दिखा भी देते हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा. कहने का मतलब है दो पॉजिटिव जब डिवाइड होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव्स जब डिवाइड होते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आता है. थर्ड पार्ट पर आते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, अगर 27 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 27 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है. इस केस में 3 9s are 27, आंसर नेगेटिव आएगा. माइनस का आंसर आता है अगर न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो. फोर्थ केस की हम बात करते हैं, अगर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव मतलब 27 प्लस का है लेकिन -3 है, इस केस में भी आंसर हमारा -9 ही आएगा. अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा. अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा. साइन सेम तो पॉजिटिव, डिफरेंट तो नेगेटिव. इस केस में भी आंसर आपका -9 आएगा, यानी कि प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से, आंसर इज नेगेटिव. अब मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ भी बता देती हूँ. हालांकि ये रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, कभी भी किसी फ्रैक्शन के नंबर में अगर आपको डिनोमिनेटर में माइनस का साइन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4/-3, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर मत लिखिए, ऊपर ले जाइए, इसको -4/3 लिख दीजिए. आंसर में आप कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ेंगे, उसको ऊपर ले जाइए, कुछ आपको शो नहीं करना है. बस अगर ये आ गया, मान लीजिए आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखनी थी 16/12 की, आपने लिखा 4/12 की, 4 4s are 16, 4 3s are 12, आंसर आया 4/-3 इक्वल्स टू -4/3. दैट्स ऑल. ठीक है, तो ये रूल्स हैं बेसिक आपके डिवीजन के. दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो कैंसिल होकर आंसर पॉजिटिव. कोई भी एक नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, और नीचे अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको ऊपर ले जाइए, फाइनल आंसर में नीचे नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में छोड़ना नहीं है. उसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर हमेशा नंबर ही आएगा. 1 से डिवाइड मतलब एक ही बच्चे को आपको देनी है कोई चीज़, डिवीजन है ही नहीं तो सब वहीं चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 273 डिवाइडेड बाई 1, सो आंसर इज 273 ओनली. ओके. दूसरी चीज़, अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, 0 को डिवाइड किया 5 7 9 100 किसी से भी, तो आंसर 0 ही होगा, क्योंकि आपके पास डिवाइड करने के लिए ही कुछ नहीं है. 0 को डिवाइड करना है, मैंने आपको 0 पेंसिल दी मतलब दी ही नहीं, और कहा कि 5 बच्चों में बांट दो तो पाँचों को भी कुछ नहीं मिलेगा, आंसर इज 0 ओनली. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 0 से कभी किसी को डिवाइड नहीं कर सकते.
अगर मैं बोलूँ 5 डिवाइडेड बाई 0 तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड। इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया अभी तक। फ्रैक्शन में भी कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आती है, 5/0, आंसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं, आंसर इज 0। कई बार देखा गया बच्चे ऐसे लिख के उसको 0 लिख देते हैं, तो 0 से आप नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बस दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक कोई ऐसे कुछ प्रॉपर्टी डिवीजन की होती है, जैसे वहाँ पर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो अभी हम देखेंगे भी एक्सरसाइज में। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में कुछ सिंपली क्वेश्चंस दिए हुए हैं। -30 डिवाइडेड बाई 10, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -30/10। 10 3s are 30, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है एक साइन तो आंसर माइनस के 10 आएगा। नेक्स्ट इज -49 डिवाइडेड बाई 49, नंबर को खुद से ही डिवाइड कर रहे हैं, 1 आएगा, लेकिन क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो आंसर -1 होगा। सिंपल, डायरेक्ट लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, -1। 50 डिवाइडेड बाई -5, कोई भी ऊपर वाला नंबर या नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो, आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50/-5, 5 10s are 50, -10 आंसर होगा आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ABC हो गया, नो C यहाँ पर है, ओके। -36 डिवाइडेड बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप एग्जाम में भी ऐसे ही कैंसिल करके दिखाएंगे, 9 4s are 36। दोनों साइन अगर सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 0 डिवाइडेड बाई -12, 0 को तो आप किससे भी डिवाइड कर लीजिए, आंसर 0 ही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी से भी, सो 0 होगा इसका आंसर। F का E हमारा रह गया है, इसमें पहले आपको थोड़ा सा इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि डिवीजन से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं इनको देखिए क्या है, 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना होगा, ऑब्वियसली एक माइनस का एक प्लस का है, एनिमीज हैं तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाला नंबर माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, तो 13 को आपको डिवाइड करना है -1 से, आंसर माइनस का होगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्लस का है, नीचे माइनस का है, डिनोमिनेटर में दोनों सिंबल अलग है, और 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आता है, आंसर इज -13। F हो चुका है। G -31 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आप लिखेंगे -31 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, -30 + -1, सो -30 प्लस माइनस -1, अब -30 -1 बताइए कितना होगा, -31, -31 को डिवाइड करना है -31 से, माइनस माइनस कैंसिल होगा, आंसर इज 1। नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं, हमेशा आंसर 1 ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपका GH, H इज -36 डिवाइडेड बाई 12, ये एक ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 3, तो पहले 12 को 3 से मत डिवाइड करने लग जाना, पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, तो पहले एज पर बोर्ड मास हम इसको सॉल्व करेंगे। -36 को 12 से आप डिवाइड करेंगे, 12 3s are 36, आंसर आएगा माइनस का, बिकॉज ये माइनस का है ये प्लस का है, ओके। -3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, और क्योंकि ऊपर एक नेगेटिव है नीचे नेगेटिव है ही नहीं उसको कैंसिल करने के लिए, तो आंसर -1 होगा। आगे आते हैं -6 + 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -6 + 5 माइनस के 1 होगा, डिवाइडेड बाय डिवीजन का साइन एज इट इज, -2 + 1 ये भी माइनस के 1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर होगा, ओके। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करिए कि a डिवाइडेड बाई b + c इक्वल नहीं होता है a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई c। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं ना कि a मल्टीप्लाइड बाई b + c, a मल्टीप्लाइड बाई b + a मल्टीप्लाइड बाई c होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, और ये यहाँ पर आपको प्रूव करना है। और मैंने आपको बताया था जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग लेके चलते हैं। तो प्रॉपर्टी है आपकी a डिवाइडेड बाय b + c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। a b c की वैल्यू आपको दी हुई है। a फर्स्ट पार्ट में a है 12, b है -4, b इज -4 एंड c है 2। तो a b c वैल्यूज ऊपर फिट कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी हमें दी हुई है a डिवाइडेड बाई b + c, मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई b + c -4 + 2 बराबर नहीं है, ये प्रूव करना है कि ये बराबर नहीं है किसके,
a डिवाइडेड बाई b, a मीन्स 12, 12 डिवाइडेड बाई -4, ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको। देन एक ब्रैकेट इनका है दोनों का, प्लस a डिवाइडेड बाई c, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ये नॉट इक्वल्स टू के साइन के इधर जो नंबर है ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS ये है 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2। ओके, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये -2 हो जाएगा। आंसर माइनस का है क्योंकि नीचे माइनस है, ऊपर नहीं है, दोनों में से एक भी माइनस होता है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। एंड 2 6 आर 12, सो आंसर इज -6। लेफ्ट हैंड साइड -6 है। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को। RHS क्या है हमारा, पहले जो RHS है एज इट इज लिख लीजिए। RHS है 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दोनों ब्रैकेट्स को अलग सॉल्व करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 3 आर 12, लेकिन माइनस क्या आएगा, माइनस का आंसर होगा -3 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 आर 12, 6 आ गया, -3 प्लस 6, ये आंसर होगा 3। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड -6 है, राइट हैंड साइड 3 है सिर्फ, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर ही नहीं है। बट हमें प्रूव भी यही करना था कि दोनों बराबर नहीं है, ये करना था ना, नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं होते हैं, तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, RHS। इसमें क्वेश्चन में जो जनरल आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे ABC की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, A, B और C में ये वैल्यूज फिट करनी है। A आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ है, B -4 है और C 2 है, तो आप लिखेंगे 12 प्लस -4 प्लस 6 प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट A है -10, B पार्ट में A है -10, B है 1 और C है 1। अगेन फॉर्मूला क्या है आपका, जो उसने प्रूव करने के लिए कहा है, पहले वो लिख लेते हैं। A डिवाइडेड बाई B प्लस C नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। चलिए पहले वैल्यू पुट करके इसमें इसको फिल करते हैं, ABC की वैल्यूज़ पुट करके। A है 10, तो आप लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाई B प्लस C, मतलब 1 प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। वैल्यूज़ पुट कर ली। अब सॉल्व करना शुरू करिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको लिख लीजिए एज इट इज़ 1 प्लस 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, -10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 आर 10, माइनस के 5 आंसर आएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है, नीचे उसको कैंसिल करने के लिए नेगेटिव है ही नहीं। अब RHS को सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड है -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। -10 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, नंबर वही रहता है, ये -10 ही रहेगा, ये भी -10 ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन करिए, -10 माइनस प्लस इज -10, -10 -10 -20, ये देखिए सिर्फ 5 है, ये देखिए माइनस के 20 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, हमें भी यही प्रूव करना था कि इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको। ओके, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको रीजनिंग यूज़ करनी पड़ेगी। 369 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 369 ही बचे, तो कौन सा वो नंबर है जिससे डिवाइड करने पे नंबर वही रहता है, दैट इज़ 1। अगर 369 कोई चीज़ है आपके पास, आपने कितने बच्चों में डिवाइड करी कि एक को 369 मिले, एक ही में ही करनी पड़ेगी ताकि सारी उसी को ही मिल जाए। दूसरा है आपने -206 को डिवाइड किया किसी नंबर से, आंसर 1 आ गया। देखिए 206 को 206 से ही डिवाइड करने पे 1 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है और आंसर में माइनस है ही नहीं, तो मतलब माइनस कैसे गायब हुआ होगा, ज़रूर यहाँ पर माइनस का साइन होगा जिससे ये कैंसिल हो गया होगा। तो यहाँ पर -206 आएगा और इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन और माइनस साइन एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर है किसको डिवाइड करें 1 से कि -87 आए, तो 1 से किसी को भी डिवाइड करने पे वही नंबर रहता है, मतलब यहाँ पर -87 ही होगा, तभी 1 से डिवाइड करने पे वो -87 ही रहा। 20 को किससे डिवाइड करें, -2 आए, सबसे पहले तो ये -2 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ज़रूर माइनस होगा, बिकॉज 20 के पास तो नहीं है और आंसर में माइनस है, तो ज़रूर डिनोमिनेटर में रहा होगा। और 20 को किससे डिवाइड करने पे 2 आता है, कितने 2s आर 20, 10 2s आर 20, मतलब ब्रैकेट में -10 आएगा। -75 को किससे डिवाइड करें, -1 आए, तो 75 को 75 से डिवाइड करने पे
1 आता है, नंबर को खुद से डिवाइड करना, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 1। लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर, और लेकिन माइनस आंसर में भी है, तो मतलब यहाँ पर अगर आपने माइनस लगाया तो ये इसको कैंसिल कर देगा, फिर आंसर में नहीं आएगा माइनस। अगर आंसर में माइनस है तो मतलब यहाँ पर आपको माइनस साइन नहीं लगाना है। -87 को डिवाइड करिए कि 87 बन जाए, वो माइनस साइन गायब हो जाए, नंबर वही रहे। तो नंबर वही रखने के लिए 1 से करना पड़ेगा, और माइनस साइन गायब करने के लिए -1 से करना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल होके आंसर में माइनस ना बचे। किसको डिवाइड करें 48 से कि -48 आए? इसके पास तो माइनस साइन है नहीं, आंसर में माइनस साइन है, तो मतलब ज़रूर पहले वाले नंबर में माइनस रहा होगा, और 48 को 48 से ही डिवाइड करने पे 1 आ सकता है। किसको डिवाइड करें 4 से कि -3 आए? आंसर में अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहा होगा। 4 3 जार कितने होते हैं? 12, तो -12 को आपने डिवाइड किया होगा, 4 3 जार 12, इसलिए -1 आया है। ओके, ये आंसर। क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ में आ गए हो। नेक्स्ट इज राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स, 5 पेयर्स लिखिए ए बी सच दैट जब आप ए को बी से डिवाइड करें -3 आए। फॉर एग्जाम्पल 6 को आपने -2 से डिवाइड किया तो -3 आया। कोई भी नंबर जिनको एक से दूसरे को डिवाइड करने पे -3 आए तो क्या लिख दीजिए, -6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? -3 आता है। दोनों में से एक नेगेटिव रखिए, तो पहला पेयर हमारा क्या है? -6 एंड 2। दूसरा पेयर इन्होंने कौन सा यूज़ किया? इन्होंने यूज़ किया है, अच्छा 6 एंड -2 तो ये यूज़ कर चुके हैं। चलिए आप 3 से कर लीजिए, -9 एंड 3। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, -12 4 3 जार 12, 5 3 जार 15। एक माइनस रखिए, ज़रूरी नहीं है -15 ही आप रखें, आप 15 और -5 भी रख सकते हैं। 15 - 5 तो भी नेगेटिव आएगा, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो और एक दूसरे का 3 टाइम्स हो। 6 3 जार 18, तो -18 6 रख लीजिए, या फिर 6 और -18 और -6 रख लीजिए। 7 3 जार 21, 21 और -7, या फिर -27 एंड 7 रख लीजिए। ओके, तो ये 5 हमारे पेयर्स हैं। ये ए है, जहाँ पर ए को जब आप डिवाइड करते हैं बी से तो आंसर -3 आता है। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके, ऑल 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा जब क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जाते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन जनरली रिपीट हो जाता है पीरियोडिक फर्स्ट में। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव जीरो। अबव जीरो मतलब पॉजिटिव, जीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 12 बजे दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री अबव जीरो मतलब +10 था। इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात को 12 बजे तक 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता रहा। 12 बजे 10 है, 1 बजे -2 8 हो गया, 2 बजे -2 फिर से हो गया, यानी कि 6 हो गया, फिर से -2 4 देन 2 देन 0 देन -2, इस तरीके से टेम्परेचर जाता रहा। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। 8 डिग्री बिलो जीरो मतलब ये -8 की बात कर रहा है, टेम्परेचर -8 डिग्री कब होगा, एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। 2 क्वेश्चंस हैं इसी में ही। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो पहले तो 2 स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन से ही लिखेंगे, आंसर 5। ओके, सो टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर कितना था, इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अबव जीरो क्या शो करता है? पॉजिटिव साइन, या फिर आप लिख सकते हैं +10 डिग्री सेल्सियस। ओके, किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है? रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कम होना किस रेट से चल रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है पर आवर। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसमें आप माइनस साइन लगाएंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। कम होने के लिए माइनस होता है ना, अगर 10 है तो नेक्स्ट आप माइनस करेंगे 2, तो 2 डिग्री नेगेटिव होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। अब देखिए आपको टेम्परेचर कितना लेके आना है? 8 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि किस टाइम पर टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो जीरो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। -8 क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 10 डिग्री बिलो जीरो हमें टेम्परेचर चाहिए, तो बिलो जीरो मतलब नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, और पहले कितना था 10।
अगर मैं आपसे कहूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10 है, 2 डिग्री बढ़ रहा है, 12 कब हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, 2 डिग्री आ जाएगा। फिर देखेंगे 1 आवर में 2 डिग्री होता है, 1 आवर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप वही करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे -8 का और 10 का। जितना टेम्परेचर आपको चाहिए उसमें से माइनस कर दीजिए जितना पहले था, मतलब -8 में से माइनस कर दीजिए 10 को। कितना आंसर होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। और ये क्यों आया? पहले 10 डिग्री था अबव, तो पहले तो आप 0 तक आना पड़ेगा। 0 तक आने के लिए टेम्परेचर को 10 डिग्री कम होना पड़ेगा। उसके बाद 0 से भी नीचे 8 तक जाना है उसको, मतलब फिर से उसको पहले 10 कम और फिर 8 कम, मतलब टोटल कितना कम होना पड़ेगा? 18 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ेगा। टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ आवर्स -18 करना है, और एक आवर में कितना होता है? 2 -2, तो -18 जितना करना है उसको, जितना होता है 1 आवर में उससे डिवाइड कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 आर 18, मतलब 9 आवर्स, 9 घंटे लगेंगे उसको इस काम में। मतलब 9 बजे रात को टेम्परेचर -8 होगा। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया हो। जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से पहले जो टेम्परेचर था वो माइनस करिए कि हमें इतना लोअर करना है। अब लोअर किस रेट से हो रहा है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। इसी में ही क्वेश्चन है आपका कि मिडनाइट में कितना होगा। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? नंबर ऑफ आवर्स टिल मिडनाइट, पहले ये तो पता लगे कि जब तक टिल मिडनाइट हम निकाल रहे हैं उस टाइम तक कितने घंटे जा चुके होंगे। दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 आवर्स। ओके, सो टेम्परेचर कितना कम होगा? चेंज इन टेम्परेचर या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड, इक्वल्स टू 1 आवर में 2 डिग्री होता है, 12 में कितना होगा? 12 इंटू -2, मतलब कि -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? सो टेम्परेचर एट मिडनाइट, MN लिख देते हैं। 10 से शुरू हुआ था, 24 कम हो गया, तो जहाँ से शुरू हुआ था उसमें से जितना कम हुआ उसको माइनस कर दीजिए। माइनस का आंसर आएगा 24 में से 10 माइनस होगा -14 डिग्री सेल्सियस। रात को 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ओके, समझ में आ गया। 12 आवर्स होते हैं, 12 इंटू 2 माइनस के 24, फिर टोटल जो टेम्परेचर जहाँ से आपने शुरू किया था उसमें से जितना कम हुआ उसे आप माइनस कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। ये मार्क्स वाला क्वेश्चन ही है, ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही आंसर होता है तो 3 नंबर मिलते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन। -2 मतलब 2 मार्क्स कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर अगर आपने दिया, गलत दिया तो। और कोई भी अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलता, ना कटता। राधिका ने 20 मार्क्स आए हैं राधिका के। शी हैड गॉट 12 आंसर्स करेक्ट, उसके 12 आंसर सही थे, मतलब 12 3 आर 36 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, कि 3 मिलते हैं। पहले क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें उससे पहले उसको पूरा फ्रेमिंग उसकी कर ले माइंड में, उसके बाद लिखना शुरू करें। 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन मिले 20, मतलब कि 16 मार्क्स उसके कट गए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ आंसर्स रॉन्ग दिए होंगे। क्वेश्चन ये है कि कितने उसने आंसर्स गलत दिए। अब एक मार्क्स, एक गलत करने पे 2 मार्क्स कटते हैं, 16 कटे मतलब कितनी गलती की होगी उसने? 8 मिस्टेक्स की होगी। ठीक है, आंसर हमें पता है, अब इसको लिखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, पहले जो चीज़ें दी हुई है उनको लिख लीजिए। फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? +3। फॉर इनकरेक्ट आंसर, गलत अगर किया है तो कितने कटते हैं? -2। फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को तो फिर ना कुछ कटता है ना कुछ मिलता है, 0 मार्क्स। ठीक है, चलिए नंबर राधिका, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं पहले। दिस इज फर्स्ट। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका, ऑब्टेन्ड बाय राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि उसने 12 सही आंसर किए तो उसके लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे? फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, एक पर मिलते हैं 3 तो 12 पर मिलेंगे 12 इंटू 3 यानी कि 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे। फाइनल मार्क्स कितने हैं? फाइनल मार्क्स हैं उसके 20। सो मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स कम हुए? जितने मिले हैं 20 उसमें से माइनस कर दीजिए जितने पहले थे। फाइनल में से प्रीवियस वाला ही माइनस करेंगे,
कितने कटे, माइनस कितने हुए हैं 16, 36 में से 20 माइनस करेंगे 16, साइन माइनस का आएगा, मतलब 16 माइनस हुए 36 के बाद तब 20 आए, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू -16, और एक पे कितने कटते हैं -2, तो -16 को डिवाइड कर दीजिए -2 से माइनस कैंसिल, 2 8 जार 16, मतलब कि 8 आंसर्स इनकरेक्ट किए उसने, गलत किए हैं। ओके, इस तरीके से इसको लिखना है। मार्क्स मिलने चाहिए थे 36, मिले 20, तो कितने गए फाइनल में से, पहले जितने थे उनको माइनस कर दीजिए, 16 गए हैं। 16 अगर मार्क्स कैंसिल हो गए तो मतलब कि एक पे 2 कटते हैं, 16 कट करने के लिए उसने 8 मिस्टेक्स की होगी। ओके, सेकेंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स, मोहिनी के नेगेटिव में मार्क्स आए हैं, देखिए मतलब काफ़ी गलत क्वेश्चंस किए हैं, -5 मार्क्स आए हैं, 0 भी नहीं आए, उससे भी कम इस टेस्ट में। हालांकि उसने शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसने 7 सही आंसर किए थे, तो बताइए कितने उसने गलत किए थे। ओके, वही लिखेंगे सेकेंड पार्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर करेक्ट आंसर्स, बाय मोहिनी फॉर करेक्ट आंसर्स, ये लिख देते हैं। करेक्ट आंसर के लिए कितने मिले, 7 उसने सही किए थे, एक पे मिलते हैं 3, मतलब 21 मार्क्स उसको मिले थे। मार्क्स डिडक्टेड नहीं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फाइनल मार्क्स कितने हैं -5, तो मतलब मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स उसके कट गए, फाइनल मार्क्स जितने हैं उसमें से आप माइनस करेंगे जो पहले थे, मतलब -5 से आप माइनस करेंगे 21 को, -5 -21 दोनों फ्रेंड्स बन गए, आंसर होगा -26। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इनकरेक्ट, चलिए लिख ही देते हैं, आंसर्स इक्वल्स टू -26 मिले हैं, एक पे -26 कैंसिल हुए हैं, मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, एक पे डिडक्ट होते हैं 2, तो 2 में इसको डिवाइड कर दीजिए -26 को, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, दैट मीन्स 13 आंसर्स उसने गलत कर दिए, तभी 7 सही होने के बाद भी उसके -5 मार्क्स आए हैं। क्लियर है, पहले फाइनल मार्क्स निकाल लीजिए करेक्ट वालों को मल्टीप्लाई करके, फिर फाइनल में से जो करेक्ट मिलने चाहिए थे उनको माइनस कर दीजिए, फाइनल मार्क्स आ जाएंगे, उसको डिवाइड कर दीजिए इनकरेक्ट में, जितना एक इनकरेक्ट पे जितना मार्क्स कैंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, लिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, वो एक माइनिंग कहीं खुदाई का काम चल रहा है, उसमें जा रही है नीचे 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चली जाती है, 6, फिर अगले में 12 चली जाएगी, फिर इस तरीके से। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, लिफ्ट आपने देखा होगा ऊपर तक जाती है और अंडर द ग्राउंड भी जाती है, तो जो डिसेंट होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, 0 से ऊपर मतलब +10 से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -150, बहुत गहरी खुदाई माइनिंग यहाँ पर चल रही है, उसको -350 मीटर नीचे जाना है, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको। क्वेश्चन क्लियर है, ज़मीन के ऊपर से नीचे जानी शुरू हुई, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चली जाती है, 6 6 6 6 ऐसे करते करते कब तक वो -350 नीचे पहुँच जाएगी। नीचे मतलब इसलिए माइनस का साइन लगाया क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ 0, मतलब ग्राउंड से नीचे उसको जाना है। ओके, चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहले तो 2-3 सेंटेंसेस वही होंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आप लिखेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एलिवेटर कहाँ पर है अभी, वो है +10 पर, 10 डिग्री अबव ऊपर है ग्राउंड लेवल से, सो +10 मीटर। ओके, फर्स्ट इज रेट, किस रेट से वो नीचे जा रही है, रेट ऑफ डिसेंड मतलब होता है नीचे जाना, डिसेंड का रेट क्या है, किस रेट से वो नीचे जा रही है, दैट इज इक्वल्स टू क्या रेट, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में मतलब 6 मीटर चली जाती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डिसेंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, एलिवेटर, पोजीशन ऑफ एलिवेटर टू बी रीच्ड, या फिर एलिवेटर टू रीच इक्वल्स टू -350 मीटर, क्योंकि ग्राउंड से नीचे जाना है 350, सो इसलिए माइनस साइन लगाया हुआ है -350। यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर। एलिवेटर टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमेशा टोटल अगर आपको निकालना है, डिफरेंस आपको निकालना है, तो इसमें से फाइनल पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन माइनस कर दीजिए, मतलब आप -30 से माइनस कर देंगे 10 को,
कितना आंसर आएगा? माइनस के 360, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर फ्रेंड, दोनों नेगेटिव है। तो -360 मतलब उसको -360 नीचे जाना पड़ेगा, तब वो -350 पे पहुंचेगी। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अभी वो 0 से 10 ऊपर है, उसको जाना है 350 नीचे। तो पहले तो 10 यहाँ से कवर करेगी, 10 मीटर नीचे आएगी, तब 0 तक आने में उसको लग जाएगा। फिर 350 उसको नीचे भी जाना है, तो 10 ये 350 है, तो टोटल वो 360 नीचे जाएगी। ओके, चलिए अब टाइम टेकन निकालते हैं। टाइम टेकन 360 जाना है, और 1 मिनट में कितना जाती है? 1 मिनट वाले से डिवाइड कर दीजिए, 6 मीटर डिवाइडेड बाय -6, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 6 36, 0, 60 मिनट, 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। तो 1 घंटे में लिफ्ट जो है वो नीचे जाएगी। ओके, पहले कहाँ पर है, किस रेट से जा रही है, कहाँ पहुँचना है, फिर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, टोटल डिस्टेंस को किस रेट से जा रही है, रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों ही फिनिश होते हैं। होपफुली इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।